गुड इवनिंग। करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास प्लस टू में जो केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 6 है उसका लेक्चर नंबर 11 रहेगा। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे किस प्रकार एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। तो अगर आप बुक में पढ़ते हो वहां पे एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि मेटल को तो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिडक्शन, बट नॉन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? ऑक्सीडेशन का। तो यहीं पे एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। कैसे करेंगे? आप सबसे पहले ब्राइन वाटर लोगे, ब्राइन लोगे NaCl। अगर आप सी वाटर लेते हो, ठीक है, एक्वस NaCl, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन। और उसके अंदर आप वाटर डाल दोगे और रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पे Cl2 मिलेगा, H2 मिलता है और साथ में मिलेगा हमें NaOH। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आसानी से हम लिख सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? आप देखते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में जो डेल जी है, डेल जी की वैल्यू हमारे पास आती है पॉजिटिव 422 किलो जूल, यानी 422 किलो जूल वैल्यू आई डेल जी की, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। अगर डेल जी पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को अगर करवाना है तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो कौन सी एक्सटर्नल एनर्जी यहाँ पे यूज करते हैं देखते हैं। जैसे कि अगर आप यहीं से देखते हो, जैसे डेल जी इज इक्वल टू माइनस NFE, ये पढ़ा था आपने इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल में। डेल जी यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज रहेंगे रिएक्शन के अंदर, F फ्राइडे कांस्टेंट, F इज इक्वल टू 96500, और ई सेल क्या रहेगा यहाँ पे? EMF ऑफ सेल, ठीक है, यानी एक एनोड बनेगा, एक कैथोड बनेगा, और उसके ऊपर वहां पे EMF सेल की कितनी रहती है वो यहाँ पे काउंट होगी। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन की जाए तो ई सेल निकल के आता है माइनस ऑफ 2.2 वोल्ट। ये वैल्यू भी हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि हम तो चाहते हैं जो ई वैल्यू क्या है? पॉजिटिव आए। ई वैल्यू पॉजिटिव आए तभी तो डेल जी क्या होगा? नेगेटिव, और प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। तो ये वैल्यू हमें किसके बारे में बताएगी? यहाँ पे ई नोट साइन, यहाँ पे अगर माइनस 2.2 वोल्ट आता है तो इसका मीनिंग क्या होगा? जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसको अगर आपने करवाना है तो हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, और वो भी कितनी होनी चाहिए? उसकी पावर है 2.2 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, तब ये रिएक्शन अकर होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का हमें यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो आपने 10th में ही पढ़ा था, हमें Cl2 तो कहाँ पे मिलता है? Cl2 तो मिलेगा हमें एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर मिलता है। H2 हमें कहाँ पे मिलेगा? कैथोड के ऊपर, कैथोड पे मिलता है, ठीक है। और ये किस में मिलेगा? NaOH सॉल्यूशन के अंदर मिलता है। ये तो हमने 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, आप वहां से भी कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे देखते हैं हम, ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे Cl की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? -1, और यहाँ पे कितनी है? 0। तो यहाँ पे -1 से किस में गया है? 0, तो पक्का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो तभी तो कहा था नॉन मेटल का एक्सट्रैक्शन हम किससे करेंगे? ऑक्सीडेशन मेथड से करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे कुछ मेटल के लिए दिया गया है, आप रिडक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन का यूज कर सकते हो। जैसे लीचिंग किया था आपने, तो लीचिंग में भी ऑक्सीडेशन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपने लीचिंग का लिया था, लीचिंग किसके लिए करते हैं? लाइक गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, तो वहां पे गोल्ड और सिल्वर का ऑक्सीडेशन किया जाता है। जैसे कि लीचिंग वाला एग्जांपल ले सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे भी ऑक्सीडेशन होता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड के लिए बता देता हूं एक बार। जैसे हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड है इम्प्योर, इम्प्योर है, ठीक है, इसको हमने प्योर फॉर्म में लेके जाना है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक तो NaCl डाल दोगे, कर चुके हैं हम पहले भी, NaCl डाल दोगे, एक वाटर और ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हम इसका करवाएंगे, तो हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिलेगा। एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड हमें यहाँ पे मिलता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा AuCl2, ठीक है, और इसको यहाँ पे
बैलेंस करने के लिए बार क्या होगा, Na होगा, और साथ में यहाँ पे हमें मिलेगा NaOH। तो जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इसका नाम भी आपको लिखना आएगा, और इसका नाम क्या होगा यहाँ पे सोडियम, और इसका होगा डाइसाइनो, ठीक है, साइनो, और यहाँ पे होगा गोल्ड को बोला जाता है आयुरेट, AURATE, ये, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1, ठीक है। तो जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करोगे तो इसका नाम आप अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है, तब तक एक बार याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, यानी गोल्ड यहाँ पे तो किस में था, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे किस में मिलेगा, +1 में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। फिर क्या करेंगे हम, प्योर गोल्ड लेने के लिए जिंक के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर दोगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करोगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा जिंक के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे प्योर गोल्ड मिलेगा, प्योर गोल्ड मिलता है, और साथ में जिंक का कोऑर्डिनेट कंपाउंड हमें मिल जाएगा, ये यहाँ पे आपको मिलेगा ट्वाइस, सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट, और वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2 होगी। तो इस प्रकार से हम गोल्ड का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, तो ये मेथड का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे मेथड के भाई किस प्रकार आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, नॉन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, जैसे आपने 3 प्रोसेस पढ़ चुके हो आप, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, उसके बाद क्या किया था, कंसंट्रेशन, उसके बाद हमने पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, जैसे ना जो कंसंट्रेटेड आपके पास ओर है उससे क्रूड मेटल बनानी है। तो अब तक जितने भी मेथड हमने पढ़े हैं हमारे पास क्रूड मेटल आई है, यानी इम्प्योर मेटल आई है। तो इम्प्योर मेटल को प्योर बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, रिफाइनिंग का। तो लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और लास्ट स्टेप हमारा रहेगा रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग करेंगे। तो बहुत सारे मेथड रिफाइनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो रिफाइनिंग क्या होगी भाई, रिफाइनिंग की डेफिनेशन अपने आप बना सकते हो आप, द प्रोसेस बाय विच वी ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम क्रूड मेटल। क्रूड मेटल में से इंप्योरिटी बाहर करके हम प्योर मेटल वहां पे ऑब्टेन करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये लास्ट प्रोसेस रहेगा इस यूनिट का। और कौन कौन से मेथड यूज करते हैं हम यहाँ पे, जैसे पहला मेथड होगा भाई लिक्वेशन करेंगे, लिक्वेशन। दूसरा मेथड है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। एक मेथड होगा जैसे आपने पढ़ा भी था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग 10th में पढ़ चुके आप। उसके बाद आएगा जोन रिफाइनिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जोन रिफाइनिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक होगा क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। तो इस प्रकार से 6 मेथड होंगे जिसके द्वारा हम